गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे थे समाकलन के क्रम में परिवर्तन, और उसके ऊपर आधारित अपनी लगभग 1 से 1.5 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, उससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 2 क्लासों से ये अपना चल रहा है। थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन है वो किस प्रकार किया जाता है। ओके, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहले कौन कौन सी सीमाओं से या समाकलन का क्षेत्र है वो परिबद्ध है, घिरा हुआ है। ओके, देखिए निम्न समाकल में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। पहले समाकलन की लिमिट है 0 से a cos अल्फा, दूसरे समाकलन की लिमिट है x tan अल्फा से √a² माइनस x²। f(x, y) तो ये f(x, y) रह जाएगा। dx dy मतलब चेंज करना पड़ेगा आपको dy dx में। dx dy मतलब पहली लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की। ठीक है, dx dy मतलब जो पट्टियां हैं वो आपकी x के y अक्ष के समांतर हैं। आपको चेंज करोगे तो उसमें लेनी होगी किसके समांतर, x के समांतर लेनी होगी। इतनी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ओके, देखिए शुरू करते हैं हम आज क्लास। तो इतना तो आप आसानी से लिख दोगे। दी गई समाकल की सीमाओं से स्पष्ट है कि समाकल का क्षेत्र है वो ये वक्र हो। कौन से, y = x tan अल्फा, y = √a² माइनस x² एवं x = 0, x = a cos अल्फा से परिबद्ध है, घिरा हुआ है। ठीक है, अब जो इनमें आसान आसान है वो अपन देख लेते हैं। जैसे x = 0 तो ये अपने को पता है कहाँ पे होता है, ये होता है y(x²). ओके, x = a cos अल्फा तो ये x पे कोई पॉइंट होगा a cos अल्फा, और वो अपने को ढूंढना पड़ेगा कि a cos अल्फा कहाँ हो सकता है डायग्राम में। ओके, ये आप देखो तो एक रेखा समीकरण है y = mx, उसी रूप में है y = x tan अल्फा। ये एक रेखा का समीकरण है, और इसको अगर हल करते हो तो इसको अपन बहुत बार हल कर चुके हैं। ये है वर्त का समीकरण। ओके, तो यहाँ पे केवल अगर अज्ञात बचा तो वो कौन बचा, x = a cos अल्फा, कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा एक्सेस में। ओके, तो वो डायग्राम बनेगा तभी समझ में आएगा। देखिए जिन चीजों को अपन जानते हैं उनको लिख देते हैं। ये रेखा का समीकरण और ये वर्त का समीकरण, ये आपको पता ही है। y अक्ष पर तो यदि आप इसको लेते हो कि ये y = √a² माइनस x², y² का मान a² माइनस x² और x² + y² = a², जो कि वर्त का समीकरण है जिसका केंद्र तो है मूल बिंदु 0 0 और त्रिज्या क्या है, a है। ओके,
तो इतना हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो कि किसका समीकरण है, वो वर्त का समीकरण है। ये इसका केंद्र तो क्या है, मूल बिंदु है और त्रिज्या ए है। ओके, तो आप इसको स्टार्टिंग है वो आसानी से कर सकते हो। इसकी सीमाएं लिखोगे, पहचानोगे कौन कौन से मान अपने को पता है और कौन कौन से मान अज्ञात है, उनको अपने को दर्शाना पड़ेगा डायग्राम में। ओके, शुरू करो, आप आगे करते हैं हम। एंड दो ये समीकरण है y इक्वल टू अक्ष tan अल्फा, ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं और फिर जो अज्ञात है उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे हो सकता है। ओके, देखिए आप देखो, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, किसको, एक वर्त को। इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और अपने को इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सररेखा है वो यहाँ पे स्थित होगी, इनमें नहीं स्थित होगी। तो इतना तो देखो पता लगा ही सकते हो, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, तो इसको पूरा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। पूरा बना दोगे तब भी सही है, ऐसे बना दोगे तब भी सही है। ओके, देखिए तो ये आपकी रेखा हो जाएगी y इज इक्वल टू x tan अल्फा, ये x इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे जो वर्त है इसका समीकरण y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। अब देखिए जो x वाला बिंदु, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये या तो यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होता है, इस तरीके से पॉइंट होता है, तब ये अपना x बराबर 0 से x बराबर ये हो जाएगा आपका जो भी बिंदु है वो एक कोस अल्फा, और उसमें फिर ये सम्मिलित ना होकर ये सम्मिलित होगा। ठीक है, तो पॉइंट तो यहीं पे होना है। इतना तो आप देखो डायग्राम में पता लगा सकते हो। अब पॉइंट क्या वही होना है, उसको देखिए, और इसको भी रटने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट वो यही होगा। और कैसे, देखिए हम हल कर लेते हैं इसको। जो ए बिंदु है वो क्या है, ए है, वो आपका वर्त और जो सरल रेखा उसका प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं है। बिंदु ए है वो सरल रेखा और जो वर्त है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब एक से आप मान ज्ञात करके किसी दूसरे में रख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगे, उसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे ए के। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से इसका कोई मान हो जाएगा, वही यानी इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। दो मान होगा वाई का, वो हो गया एक्स के समांतर रेखा का समीकरण। ओके, तो इतना आप पता लगा सकते हो। और अपने पास सरल रेखा का भी समीकरण है और जो वर्त है उसका भी समीकरण है। देखिए ये आपका वर्त का समीकरण,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब यहां से मान रखते हैं जो स्फेरिकल मान है y इज इक्वल टू x tan अल्फा। इसमें रखोगे तो कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ है, हटा दो इसको, एक्स सेक अल्फा इज इक्वल टू ए या एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन सेक अल्फा या एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। और देख लीजिए जो आपकी लिमिट दी गई है वो एक्स का एक मान ही है ए कोस अल्फा, यानी बिंदु ए है उसके जो निर्देशांक होंगे उसका पहला निर्देशांक क्या होगा ए कोस अल्फा। दूसरा निर्देशांक भी देख लेते हैं, अपने काम में आ जाएगा। तो देखिए दूसरा निर्देशांक हमने चाहिए किसका मान, अब की बार मान चाहिए है ना वाई का। देखो पहले एक्स का चाहिए था तो इसकी जगह मान रख दिया था। ओके, अब मान चाहिए वाई का तो एक्स की जगह मान रख देते हैं कौन सा ए कोस अल्फा। ओके, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से मान हो जाएगा किसका वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस अल्फा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से देखो अपने पास क्या मान रहा है, ये आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा या जो वाई है उसका मान ए साइन अल्फा। तो जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा। इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। बिंदु ए है उसके निर्देशांक ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा, ये एक्स बराबर 0 और ये y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा। और ये आपका इसका समीकरण सर्कल का वर्ग का समीकरण y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को चाहिए किसका समीकरण, ये जो रेखा इसका समीकरण चाहिए और इसका समीकरण क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा। और ये दिया गया है तो देख लीजिए
जो आपका परिबद्ध होगा चित्र वो क्या होगा, जैसे कि ओ है, ओ ए बी ओ, इसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आपका परिबद्ध क्षेत्र ओ ए बी ओ, जिसमें जो आपकी ऊर्ध्वाधर पट्टियां हैं जो कि y एक्स के समांतर है, वो x बराबर 0 से x बराबर a कोस अल्फा के मध्य स्थित है, और इनमें ये y बराबर x टेन अल्फा से y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विचलित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका सेंटर है वो क्या रहेगा, आप 0 0 रहेगा वर्ग का, या आपको पता होना चाहिए कि वर्ग कहाँ पे बनेगा, उसके बाद में इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे रेखा यहाँ पे है तो इनमें तो ये होना था, अपने ज्ञात करना है परिबद्ध क्षेत्रफल इनके सभी के द्वारा, ये आपके एक्स बराबर 0 और ये एक्स बराबर 1 को सिर्फ अपन ने ज्ञात कर लिया। बिंदु ए के निशान क्या हो जाएंगे, ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा। ओके, लिख लो इसको, डायग्राम बना लो और ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज लिखो। अभी तक इसका समाकलन आपने क्रम परिवर्तित करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक उसका जो दिया गया था उसकी कैलकुलेशन की है और डायग्राम बनाया है। ओके, नोट करो इसको। ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से आसानी से अप्लाई कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समाकलन का चित्र ओ ए बी ओ है, जिसमें पट्टियां y एक्स के समांतर है, एक कहाँ पे स्थित है, x बराबर 0 और x बराबर 1 कोस अल्फा के मध्य स्थित है, और इनमें y बराबर x टेन अल्फा से y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विचलित होता है। ओके, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें समाकलन का क्रम परिवर्तित कर देंगे, इसकी सारी बातें अपन ने लिख दी है।
तो सबसे पहली बात, समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए आपको पट्टियां एक्स के समांतर लेनी होंगी। तो आपको ये इसमें स्वयं सोचना पड़ेगा। देखो इसमें आप करवा चुके हैं, अब ये पट्टी होगी एक्स के समांतर। तो क्या ये जो आपका समाकलन का क्षेत्र है ये किन्हीं उप क्षेत्रों में विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, अगर मान लो देखो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाते हो तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक सरलरेखा लेनी होगी। कहाँ पे? यहाँ पे। ये देखो डायग्राम होगा, आपको उसी से पता लगाना होगा। जैसे यहाँ पे एक सरलरेखा हो जाएगी ए एम, तो उस सरलरेखा के द्वारा ये जो आपका समाकलन क्षेत्र ओ ए बी है, ये दो क्षेत्रों जैसे ओ ए एम हो जाएगा, फिर एम ए बी हो जाएगा। ओके, तो जैसा आपको डायग्राम दिखता है उसी देखो कहने का मतलब ये कि जो आपका समाकलन का क्षेत्र है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इसमें केवल एक बार बनाते हो तो ये डायग्राम ठीक से नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए इसकी सीमाएं अपन ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए उसको उप क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको जो आपकी ये सरलरेखा है इसमें इसके द्वारा इस जो आपका क्षेत्र है इसको दो उप क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। देखिए, और इसके लिए देखो जो अपने मान है इसके रूप में जो मान है y का वो चाहिए अब x का। तो यहाँ से x का मान देखो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ये हो जाएगा y/10 अल्फा यानी y कोट अल्फा। ओके, ये आपका x बराबर 0 है। अब यहाँ पे जो मान है y का वो x का ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए कौन कौन से वो पॉइंट होते हैं अपने। तो आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसमें चेंज कहाँ पे करना है आपको। यहाँ का क्षेत्र वही रहेगा। ठीक है, इसको दो क्षेत्र में विभाजित करना है। तो देखिए ये इस तरीके से अपनी संरेखा हो जाएगी। ये संरेखा हो जाएगी ए एम, और इसके द्वारा देखो ये आपके दो उपक्षेत्र हो जाएंगे ओ ए एम ओ, फिर एम ए बी एम। ठीक है, अब इनमें जो पट्टियां हैं वो कर समांतर होंगी किसके? अक्ष के समांतर हो जाएंगे पहली बात तो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कौन से मानों के मध्य तो स्थित है। जैसे ये थी x बराबर 0 x बराबर a cos अल्फा के, तो ये पट्टियां किसके मध्य स्थित होंगी? ये जो मान होंगे y के उनके मध्य स्थित होंगी। देखिए यहाँ पे तो ये पूरी एक्स है, तो यहाँ पे भी देखो x बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी x बराबर 0। ठीक है इतना। अब देखिए
अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे मान है किसका, y का। अब वो मान ज्ञात करना होगा किसका, अक्ष का। अक्ष का मान कितना रहेगा, अक्ष का मान हो जाएगा y कोट अल्फा। मान यही है लेकिन इसको, इसका रूप है वो परिवर्तित कर दिया अक्ष के पदों में। अक्ष का मान आ जाएगा y कोट अल्फा। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। वो जो आपका वर्त का समीकरण है इसको। ओके, और अगर ये जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक है a cos अल्फा a sin अल्फा, तो ये जो आपकी रेखा है इसका समीकरण है a cos अल्फा। तो ये जो आपकी रेखा है इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a sin अल्फा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु a है उसके निर्देशांक a sin अल्फा है y का, यानी ये जो बिंदु है ये a sin अल्फा है। तो इसका मतलब जो अक्ष की समांतर रेखा होगी उसका समीकरण अक्ष इज इक्वल y इज इक्वल टू a sin अल्फा। ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा क्षेत्र NABM। ठीक है, ये आपका नीचे वाला क्षेत्र OAM। अब इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मान आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली चेंज किया है। ये अपने को देखना है वर्त का समीकरण, तो इसको और थोड़ा हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए पट्टियां लेंगे अक्ष के समांतर, और अक्ष के समांतर लेंगे तो जो आपकी सररेखा AM है या M जो भी बोलो आप, ठीक है, उसके द्वारा जो आपका समाकलन क्षेत्र है ये दो उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। ओके, देखिए यदि डायग्राम बन जाता है तो आप आसानी से इसकी लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हो कि जो पट्टे एवं समांतर लेने पर रेखा AM द्वारा समाकलन का क्षेत्र है वो दो क्षेत्रों OAMO तथा NABM में विभाजित हो जाता है। ओके, ये थ्योरी लिखिए इसकी और ये इसका परिवर्तित डायग्राम बनाइए। अब देखिए तो ये एक तो ये यहाँ पे अपने को ये मान ज्ञात करना है, उसके अलावा देखो अपने को ये दो समाकलन क्षेत्र है तो दोनों के लिए अलग अलग सोचते हैं कि ये समाकलन क्षेत्र है, इनमें जो आपकी पट्टी अक्ष के समांतर है ये कौन से मानों के मध्य स्थित है। तो ये कौन से मानों के मध्य स्थित होंगी, ये एक y के मानों के मध्य। यहाँ पे तो y का मान है, अभी यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए y का मान, तो देखो यहाँ से ज्ञात करोगे, यहाँ पे मतलब ये अक्ष
y बराबर 0। जैसे अपन ने यहाँ पे इसके लिए बोला था x इक्वल टू a cos अल्फा, उसी तरीके से यहाँ पे ये बिंदु y बराबर 0। तो ये समाकलन का क्षेत्र कहाँ पे स्थित है इनमें x के समांतर पट्टियाँ y बराबर 0 से y बराबर a sin अल्फा के मध्य स्थित है, और इनमें x बराबर 0 से x बराबर y कोट अल्फा विचलित होता है। ओके, अब इसकी बात करें तो इनमें x बराबर जो इसकी पट्टियाँ x अक्ष के समांतर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ से स्थित हो जाएंगे क्योंकि y इक्वल टू a sin अल्फा से। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा मान होगा यहाँ पे, ये सरलरेखा है, इसका समीकरण आपको पता होना चाहिए, और इसका समीकरण पता होने के लिए यहाँ पे जो बिंदु B है यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए ये आपका वर्त है पूरा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है a है, तो इसका मतलब ये दूरी भी a है, ये दूरी भी a है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप सरलरेखा खींचते हो तो उसका समीकरण x इक्वल टू a, यहाँ पे खींचते हो तो y इक्वल टू a। ओके, तो ये सरलरेखा जो कि अक्ष के समांतर है इसका समीकरण y इक्वल टू a, क्योंकि जो बिंदु a है अगर सॉरी बिंदु b है उसके यदि आप निर्देशांक लिखो तो 0 a होंगे। ओके, और क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है वर्त की त्रिज्या है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ये समाकलन का क्षेत्र कहाँ पे स्थित होगा, y इक्वल टू a sin अल्फा से y इक्वल टू a के मध्य स्थित होगा, और इनमें जो पट्टियां वो कहाँ से कहाँ तक होंगी विचलित, x बराबर 0 से यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर लेते हैं वर्त के समीकरण से। ओके, तो केवल एक मान अपने को अब देखना है। तो एक तो ये मान हो जाएगा इसका y कोट अल्फा। ओके, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर का मान y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x का मान अंडर रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और आपको मान परिवर्तित करना है। ओके, समझ में अच्छे से बैठ गए होंगे दोनों डायग्राम। अगर ये है आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा देखो। ओके, तो डायग्राम यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी लेवल लिख देते हैं।
तो ये लैंग्वेज अप्लाई कर रहे हैं ना, ये मान याद करके, ठीक है। कि समाकलन के क्षेत्र को दो क्षेत्रों में विभाजित करने पर, यानी पट्टियां अक्ष अक्ष के समांतर लेने पर, कुछ पट्टियां अक्ष बराबर 0 से शुरू होकर अक्ष बराबर ये कौन सी जो रेखा है इसका समीकरण x = y कोट अल्फा पर समाप्त होती है, और कुछ पट्टियां वो x बराबर 0 से शुरू होकर x बराबर √y² - a² पर समाप्त होती हैं। और ये पट्टियां हैं वो, अगर इसकी बात करें तो ये y बराबर 0 से y बराबर a sin अल्फा के मध्य स्थित है, और इनकी बात करें तो y = a sin अल्फा से y = a के मध्य स्थित है। ओके, तो डायग्राम तो आपने बना ली होंगी, अगर कुछ मान नोट नहीं किए तो ये नोट कर लीजिए और ये इसकी थ्योरी लिखी। ओके, आगे बढ़ते हैं, करो आप यहाँ तक। तो आप देखो, और तो इसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक तो ये अपनी रेखा AM है, इसका समीकरण नहीं लिखा है, ये लिख देते हैं y = a sin अल्फा, ठीक है। और फिर जो इनकी क्षेत्र है उनकी सीमा लिख देते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रेखा AM का समीकरण y = a cos अल्फा, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कहां से है, a cos अल्फा a sin अल्फा। एक पॉइंट हट गया अपना, x = a cos अल्फा, और एक पॉइंट आ गया y = a। ओके, रेखा AM द्वारा समाकलन का क्षेत्र दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना होगा, दो क्षेत्रों तो रेखा AM द्वारा समाकलन का क्षेत्र OABO है, वो दो क्षेत्रों OAMO तथा NABM में विभाजित होता है। जहां बात कर लेते हैं पहले उपक्षेत्र की, OAMO, ये कौन से वक्रों के मध्य स्थित हो जाएगा, देखो x = 0 से x बराबर y कोट अल्फा तथा
y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a sin अल्फा से परिबद्ध है। तथा अब दूसरे उपक्षेत्र के बारे में बता देते हैं। ये आपका वो रिजल्ट है जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये जो क्षेत्र है, दो क्षेत्र हो गए, कौन सी रेखा द्वारा, एएम द्वारा, उसका समीकरण ए साइन अल्फा, और ये जो क्षेत्र है ये इन वक्रों से परिबद्ध होगा। ओके, आपको इनके मान लिखने हैं। x बराबर 0 से हो जाएगा x बराबर y कोट अल्फा, y बराबर 0 से y बराबर a साइन अल्फा। ये पहला उपक्षेत्र ओ ए हो, दूसरा उपक्षेत्र ये y बराबर a साइन अल्फा से y बराबर a, x बराबर 0 से x बराबर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मान तो आसान से है, बस इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना, थ्योरी लिखना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ओके, लिखिए आप इसको थोड़ा सा और। तो ये अपने को दिया गया था, जो पूछ रहा था ये, इसका क्रम परिवर्तित करोगे तो मान क्या होगा देखो। तो ये दो क्षेत्रों में दो समाकलों का योग हो जाएगा। ठीक है, पहले में देखो dx dy है, अब क्या आएगा dy dx। तो पहले लिमिट होगी y की, तो ये पहला उपक्षेत्र है, इसके लिए जो आपकी लिमिट है वो y क्यूब के है, y बराबर 0 से y बराबर a sin अल्फा, ध्यान से लिखोगे। दूसरी लिमिट x की, ये 0 से हो जाएगी y कोट अल्फा, फलन आपका ऐसे कैसे dx dy के बगैर dy dx प्लस, अब दूसरा क्षेत्र पहले लिमिट y की a sin अल्फा से a, दूसरी लिमिट x की ये हो जाएगी 0 से अंडर रूट y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर fxy dy dx। ये आपका इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इसका क्रम परिवर्तित करना आ गया होगा कि अपने को कहाँ कहाँ पे इसमें परिवर्तन करना है। ओके, नोट करो, कंप्लीट करो इसको। आप भी इसको साथ साथ में करने की कोशिश करना जो आपसे एग्जाम्पल हो सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने की कौन कौन सी चीजें हैं वो परिवर्तित होंगी। ठीक है, और कौन कौन सी वो ऐसे कैसे रहेंगी, कौन सा बिंदु हटेगा उसकी जगह कौन सा बिंदु आएगा। ठीक है, तो ये है ना तभी हो पाएगा जब आप इसका शुरू से लेकर अंत तक इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। ओके, कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। जो अपन ने ये मान लिखा है x का, देखो ये मान था एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जहाँ पे अपन इसकी कैलकुलेशन किए वहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना, और अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया तो ठीक किया भी होगा। ओके।
ओके, ये देखो ये मान था y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से x का मान ज्ञात करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का मान तो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने जहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की है वहाँ पे आप थोड़ा ठीक कर लेना, तो यहाँ पे भी सही लिख लेना इसको, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।